दोस्तों, आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी दिलचस्प और सदियों पुरानी कहानी के अंदर चलेंगे जो सच में इंसानी फितरत को नंगा कर देती है। ये कहानी सच्चे सुकून और लालच के उस जहर के बारे में है जो अच्छे भलों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है। तो बिना वक्त गवाए इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर एक इंसान की असल दौलत होती क्या है। जिनकी एक बेहद गहरी चेतावनी पर गौर कीजिए, जिसने कहा था कि ख्वाहिशें अक्सर दिलों के राज खोल देती हैं। ये सिर्फ कोई आम सी वार्निंग नहीं थी, ये एक ऐसी सच्ची बात है जो इस पूरी घटना की नींव है। इंसान वही मांगता है जो वो अंदर से होता है, और यही कड़वा सच हमें इस कहानी के हर एक मोड़ पर बिल्कुल साफ नजर आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक साफ दिल की ख्वाहिश। अब यहाँ इस अंतर को देखना सच में कमाल का है। मुराद और उसके वफादार घड़े शहबाज की दोस्ती पर ध्यान दीजिए। एक तरफ ऐसी गरीबी है जहां मिट्टी की दीवारें हैं, सूखे पत्तों की छत है और खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी बची है, पर दूसरी तरफ किरदार की अमीरी देखिए। वो अपने जानवर को बराबर का दोस्त मानता है और तारों को नेक लोगों की रूह समझता है। पैसा भले ही ना हो, लेकिन दिल का वो बिल्कुल सच्चा और साफ इंसान है। लेकिन फिर आता है वो एक दिन जिसने मुराद की आम सी जिंदगी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। सुबह होती है जमींदार के खेत में हल चलाने से। दोपहर होते होते अचानक मिट्टी से पीतल की एक बोतल निकल आती है। शाम को उसमें से एक ऐसी चीज आजाद होती है, एक जिन जो पिछले 1000 साल से कैद था। और रात आते आते मुराद को सिर्फ एक ख्वाहिश मांगने का मौका मिलता है। ये दिन सच में सब कुछ बदलने वाला था। और उसकी वो ख्वाहिश कितनी मासूम थी, ये सोचकर ही हैरानी होती है। मुराद चाहता तो अपने लिए एक नया महल, बहुत सारी जमीन या हीरे जवाहरात मांग सकता था, है ना? लेकिन उसने क्या मांगा? उसने मांगा कि शाहबाज जब भी चले उसके कदमों से सोने के सिक्के गिरें, ताकि उसके इस बूढ़े और थके हुए दोस्त को दोबारा कभी भारी हल न खींचना पड़े। बिना किसी स्वार्थ के एक दोस्त के लिए ऐसी फिक्र, किसी के साफ दिल होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। भाग 2, चोरी हुआ राज। देखिए होता क्या है, जब असली सोने के सिक्के छन छन करके गिरने लगे तो इस जादुई आवाज ने आसपास के लोगों का लालच जगा दिया। मुराद बेचारा इतना मासूम था कि वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। उसने खुशी खुशी आम से बाजार में सोने के सिक्कों से ताज़ी रोटी और जौ खरीदा, अपने दोस्तों को गधे का सच बता दिया, और फिर ये बात उड़ते उड़ते उस जालिम दरोगा जुल्फिकार खान के कानों तक पहुंच गई। नतीजा क्या निकला? रात के अंधेरे में शाहबाज को चुरा लिया गया। आसानी से आए पैसे की इस अंधी चाह ने एक पल में मासूम खुशियां छीन ली। यही वो जगह है जहां हमें थोड़ा रुककर इस पॉइंट को समझना चाहिए। एक ही जादुई नेमत है, पर अलग अलग हाथों में इसका असर देखिए कितना अलग है। मुराद ने उस सोने का क्या किया? बच्चों में खुशियां बांटी, अपने गधे को अच्छा खाना दिया और उसे आराम करने दिया। पर जब वही गधा उस लालची सुल्तान जहांगीर के महल में पहुंचा तो वहां क्या हुआ? सुल्तान ने बस सोने का ढेर लगाने के चक्कर में उस मासूम जानवर को भूखा प्यासा दिन रात बस गोल गोल चलने पर मजबूर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, लालच का शाप। सुल्तान के महल की वो चकाचौंध अब एक घुटन भरी सच्चाई बन चुकी थी। लालच आखिर है क्या? ये बस एक ऐसी खुदगर्ज और अंधी चाहत है जो इंसान की अक्ल और उसके अंदर की सारी हमदर्दी को पूरी तरह खत्म कर देती है। सुल्तान जहांगीर को ही देख लीजिए, पतली लंबी उंगलियां और अंधा लालच। उसने अपनी पूरी रियाया को, अपने राज्य के भूखे लोगों को बिल्कुल भुला दिया और अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सोने के ढेर पर लगा दिया। और फिर जिनकी चेतावनी बिल्कुल सच साबित हुई। एक पाक ख्वाहिश जैसे ही सुल्तान के लालच भरे हाथों में आई तो नए गिरने वाले सिक्के अचानक काली और बेजान धात में बदलने लगे। पूरे महल में ऐसी गंधक की सड़ी हुई बदबू फैल गई जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। और तो और जो सोना पहले से इकट्ठा किया गया था वो भी कोयले की तरह काला और खराब होने लगा। सच कहूं तो इस जादू ने सुल्तान के काले और ईमानदार दिल को एक भयानक सच्चाई में बदलकर रख दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। भाग 4, सच की ताकत। अपने दोस्त से बिछड़ने के गम में डूबा मुराद आखिरकार महल में घुस गया, पर थके हारे शाहबाज के पास पहुंचते ही उसे पकड़ लिया गया। अब अगले दिन का मंजर सोचिए। मौत के तख्त पर मुराद खड़ा है और उसके सामने एक लालच से अंधा सुल्तान और हैरानी में डूबी हुई भीड़ मौजूद है। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है,
क्या एक बिल्कुल नंगा और पक्का सच एक बेहद ताकतवर और जालिम राजसत्ता को अकेले हरा सकता है? इसका जवाब आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। तख्ते पर खड़े होकर मुराद ने अपनी पूरी ताकत से भीड़ के सामने सारा झूठ तिनके की तरह बिखेर दिया। उसने कहा, मेरा घड़ा कोई जादू की मशीन नहीं है। जब एक पाक ख्वाहिश किसी लालच भरे हाथ से मिलती है तो वो नेमत एक शाप बन जाती है। सोचिए जरा, एक आम से गरीब किसान ने बिना किसी हथियार बस अपनी सच्ची नीयत के दम पर इतने बड़े दरबार को बिल्कुल खामोश कर दिया। लेकिन सुल्तान को सबके सामने साबित करना था कि वही असली मालिक है। तो जब भीड़ के सामने शहबाज को दोबारा चलाया गया और एक नया सोने का सिक्का गिरा तो सुल्तान जल्दी से वो सिक्का उठाने के लिए लपका, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, वहां मौजूद सब लोगों ने मांस जलने की आवाज सुनी। छी! वो सोने का सिक्का बिल्कुल दहकती आग की तरह लाल था और सुल्तान का हाथ बुरी तरह जलकर काला पड़ गया। ये सबके सामने दिखने वाला एक ऐसा इंसाफ था जिसने जलते हुए सबूत के रूप में भीड़ को बता दिया कि सच्चाई कहाँ है और झूठ कहाँ। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, आखिरी सबक। उस आग की चिंगारी ने पूरी भीड़ में बगावत ला दी, पर मुराद ने महल से एक भी सिक्का उठाने से साफ इनकार कर दिया। उसने बस अपने दोस्त शहबाज की लगाम पकड़ी और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। तो दोस्तों, ये सदियों पुरानी कहानी हमें बहुत ही खास उसूल सिखाती है। संतुष्ट रहना ही सच में सबसे बड़ी दौलत है। सच्ची दोस्ती किसी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। लालच आखिरकार इंसान की आत्मा को खा जाता है, और चाहे जो हो जाए, सच्चाई हमेशा जुल्म को हरा ही देती है। बिना मेहनत और बिना प्यार की दौलत हमेशा एक शाप बन जाती है। ये ऐसे उसूल हैं जो आज भी उतने ही सच हैं जितने उस वक्त थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। बरसों बाद एक दिन जब उस किसान मुराद को वो पितल की जादुई बोतल दोबारा मिली तो उसने बस हल्के से मुस्कुराया और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। मुराद को इन जादुई ख्वाहिशों की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। वो और उसका वफादार दोस्त शाहबाज अपनी आम और सादी सी जिंदगी में वो सुकून और सच्ची खुशी पा चुके थे जिससे इस दुनिया का कोई भी चोर या सुल्तान उनसे छीन नहीं सकता था। तो चर्चा खत्म करने से पहले सोचिए, अगर आज हम में से किसी को ऐसी एक ख्वाहिश मांगने का मौका मिले तो वो ख्वाहिश हमारे दिल का कौन सा सबसे गहरा राज खोल कर रख देगी। ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर हमें गहरा विचार करना चाहिए, क्योंकि आखिर में असल दौलत किसी खजाने में नहीं बल्कि दिल के इरादों और उसकी कनात में ही बसती है। ये दिलचस्प चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे